हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हैं बच्चों। एक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और बच्चों दूसरा पार्ट है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टीरियो isomers have different spatial arrangement of atoms। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम जीआई से लिख दिया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चूंकि हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो आइसोमेरिज्म में पहली बात तो वही कॉमन है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चूंकि इनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बच्चों डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो एटम्स का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हैं वो बनते कैसे हैं। द कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, मेन पॉइंट ये है कि किस कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म arises due to restricted rotation। बच्चों मेन पॉइंट क्या है? इट इज अराइजेज ड्यू टू restricted rotation around double bond। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बच्चों ये कार्बन कार्बन के बीच का हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन का हो सकता है, या ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, एंड रिंग सिस्टम। ठीक है, तो रिंग सिस्टम में क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड के राउंड देखते हैं। ठीक है बच्चों, रिंग सिस्टम में क्या देखेंगे बच्चों? हम सिंगल बॉन्ड के राउंड। तो बात करते हैं बच्चों, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिया है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बच्चों हम इसको कहते हैं, ये है फ्री रोटेशन।
ठीक है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन को फ्री माना जाता है, जबकि बच्चों जो डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड को हम घुमा नहीं सकते, तो ये रोटेशन कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसको रोटेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर कोई रिंग हमने लिया है तो रिंग में रोटेशन फ्री नहीं है, तो बच्चों ये रोटेशन भी क्या है, ऐसे नहीं होता। तो ये भी रोटेशन कैसा है, ये भी रोटेशन कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। क्योंकि क्या है, सिंगल बॉन्ड ये तो ओपन है, इसे घुमाने में आसानी है, लेकिन अगर ये लॉक कर दिया गया है, इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो अगर ये बंद है तो इसको घुमाना क्या है, मुश्किल काम है। ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस पाई बॉन्ड को देखते हैं डबल बॉन्ड कार्बन पर, तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बच्चों ऐसे पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। और बच्चों अगर हम इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बच्चों, पाई बॉन्ड जाएगा, हो जाएगा क्या बच्चों, पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल ऐसा है, अगर आपने इसको घुमाया तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, तो इनका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। तो हमें बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको देखिए, ठीक है, ये इथेन है, ये कार्बन कार्बन और ये बच्चों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है। अब बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर हम बच्चों इसको घुमाते हैं तो बड़े आसानी से एक को फिक्स कर लिया, दूसरे को रोटेट कर, देखिए बड़े आसानी से ये क्या है, रोटेट हो रहा है। तो ये इजिली रोटेशन को ही हम बोलते हैं बच्चों क्या है, फ्री रोटेशन। कैसे भी घुमाते रहें। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या है बच्चों, फ्री रोटेशन है, घूम रहा है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होगी बात। लेकिन अगर हम बात करें इथीन की, तो हमने क्या किया, ये 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन, दूसरा ब्लैक वाला कार्बन और ये हाइड्रोजन है बच्चों। और हमने बच्चों इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ये कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है। अगर हम बच्चों उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये आसानी से मूव नहीं हो रहा है। अगर हम उसको घुमाने की ऐसे कोशिश करते हैं तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है, ब्रेक होने की कगार पे है, मतलब ये ब्रेक होने जा रहा है। ठीक है। तो बॉन्ड को हमने ब्रेक नहीं करना है, ट्विस्ट नहीं करना है। ठीक है। तो ये घूम भी नहीं रहा है, तो इसका रोटेशन क्या है, फ्री नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं, जब रोटेशन फ्री ना हो तो ये बच्चों क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। अगर हम इसी रिंग सिस्टम की बात करें, जैसे 6 मेंबर रिंग हो या 3 मेंबर रिंग हो, रिंग कोई भी हो, तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी इस केस में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्री था, अब हमने इसको क्या किया, ऐसे लॉक कर दिया। अगर हमने इसको लॉक किया है, एक रिंग बना रहे हैं यहाँ पर, तो लॉक करने से क्या है, अब मूवमेंट यहाँ पर बच्चों क्या है, फ्री नहीं होगा। जैसे ये देखिए, तो ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन का, इधर हमने हाइड्रोजन को हटा के एक पूरा एक रिंग सिस्टम लगा दिया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं। अब अगर आप इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, मान लो इस बॉन्ड को घुमाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए ऐसे अगर घुमाएंगे तो ये रिंग क्या है, रिंग डिस्टॉर्टेड हो रही है। तो रिंग को हमें डिस्टॉर्टेड नहीं करना है। ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जीआई बनता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड पर हो या रिंग सिस्टम। तो रिंग सिस्टम में क्या हमें सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर रोटेशन क्या बच्चों, फ्री नहीं है। तो ये कारण है। ठीक है। अब बच्चों हमें अब ये देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए क्या कंडीशंस हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं, कंडीशंस टू शो जीआई। ठीक है। तो जीआई के लिए जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि देख रहे हैं कि एक तो मिलता है डबल बॉन्ड पर या रिंग सिस्टम पर, डबली बॉन्डेड atom must have different atoms or groups।
इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है, ठीक है। देखिए जैसे हमने लिखा ये डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच जो एटम होंगे या ग्रुप हो वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन एटम है, इससे जुड़े हुए दोनों एटम या ग्रुप क्या डिफरेंट है। जैसे ये ए है तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी है। तो आप इसको देखिए, इसको हम छिपा लेते हैं बच्चों। इसको छिपाने के बाद आप इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम क्या है बच्चों, डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो यहाँ पर जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये बनाएगा, ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगी, ठीक है। अब बच्चों का आप इस तरीके से देखते हैं, अब सभी अलग कर दिए हमने अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम बना सकते हैं। तो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये डी ई और ए और बी सभी डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो अगर हमने ए और ए यहाँ पर बी और ए लिखा हुआ है, तो बच्चों इस साइड तो डिफरेंट है, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, सेम एटम। तो सेम एटम्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम इसके नहीं बना सकते, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों देखिए, अगर हम डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात करें तो ये एक H हो गया और एक लोन पेयर है बच्चों। इसमें लोन पेयर को भी हम डिफरेंट ग्रुप की तरीके से डील करेंगे। अब बच्चों इसमें देखिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या है, हम जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये OH और एक लोन पेयर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और देखिए ये A और ये B, बच्चों यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। अब अगर हम इस तरीके से बात करें बच्चों, ये कार्बन है, अब दोनों ही सेम हो गए, A और A और डबल बॉन्ड N और ये OH है और ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर भी एज ए डिफरेंट ग्रुप की तरीके से हम बच्चों इसको डील करते हैं। बच्चों ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो सेम हमें नहीं चाहिए, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चों नहीं बनेंगे। अब बच्चों जैसे N डबल बॉन्ड N है, आप इसको देखिए, इसमें से हमने क्या किया, एक A लिखा और यहाँ पर A लिखा। अब बच्चों दूसरा क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर और एक A एटम और लोन पेयर और A एटम ये डिफरेंट है। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये बना लेगा। अगर बच्चों रिंग की बात करें तो रिंग कोई भी रहे, तो जैसे ये A है और ये A है, तो रिंग से जुड़े हुए एडजेसेंट एटम पर दोनों ग्रुप ये A टाइप के हैं बन जाएगा, या ऐसे ये एक A हो एक B हो, तो ये भी बना लेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपने बना लेगा, ठीक है बच्चों। तो एडजेसेंट पर ये दोनों क्या है, रिंग से जुड़े हुए हैं। तो जैसे इसमें देख रहे हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ AA है, तो इसमें हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। इसी तरीके से ये बना सकता है। दोनों एक ही जगह पर सेम नहीं होने चाहिए, जैसे ये A है और ये A है, तो यहाँ बनने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो एडजेसेंट एटम पर दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर साइक्लिक सिस्टम में भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं इन सिस्टम में, और फिर हम इनकी नेमिंग देखेंगे कि किस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनके नेम कैसे हम लिखते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं GI अलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसे ये डबल बॉन्ड कार्बन है, तो हमने एक ग्रुप लिया बच्चों यहाँ पर CH3 और CH3 H और H, ठीक है बच्चों। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहा है,
इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। कोई कार्बन से जुड़े हुए जो जो ग्रुप हैं, ये CH3 ग्रुप और ये हाइड्रोजन है, ये ग्रुप या एटम क्या है, डिफरेंट है, इस साइड भी डिफरेंट है। बच्चों हम इसको इस तरीके से लिखें तो भी अपने को कोई समस्या नहीं है। CH3H और H और CH3 बच्चों ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, ये डिफरेंट है, ये CH3 और H और CH3 लिखे कैसे भी, उससे कुछ दिक्कत नहीं अपने को। अब बच्चों देखिए, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं डबल बॉन्ड कार्बन सब अलग हो जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन तो सब अलग है, तो तब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अगर आप ऐसे लिखते हैं, ये H CH3 C2H5 और H, कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब जो अगर इस तरीके से लिखें क्लोरीन, क्लोरीन और CH3 और H, अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, ये सेम एटम हो गए, ठीक है। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम सेम नहीं होने चाहिए। अब बच्चों हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, GI अलोंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पर देखते हैं बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड N और ये OH और लोन पेयर को हमने इस तरीके से ऑर्बिटल में दिखाया हुआ है, ठीक है। और बच्चों देखिए, यहां हमने लिखा है बच्चों CH3 और H बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़े हुए OH और लोन पेयर डिफरेंट है, और ये CH3 और H ये बच्चों क्या है, डिफरेंट है। इस तरीके से हम बच्चों लिखे यहाँ पर, ये तो फिक्स है, नाइट्रोजन है, एक ग्रुप OH लगाया है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखें तो ये क्या है, हमने लिखा बच्चों यहाँ पर CH3 और लिखा हमने बच्चों C2H5, ठीक है। तो बच्चों ये भी क्या है, डिफरेंट है सिस्टम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगी यहाँ पर, क्योंकि एक CH3 एक C2H5 है, ये क्या है बच्चों, डिफरेंट सिस्टम है। इस तरीके से बच्चों हमने लिखा OH, ठीक है, और ET और ET। तो अब बच्चों ये क्या है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बच्चों क्या है, ET और ET ये दोनों ही ग्रुप क्या हो गए बच्चों, सेम हो गए। अगर बच्चों इसको ऐसे लिख दे, ठीक है, तो ये बच्चों CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो बिल्कुल बन जाएंगे। तो बच्चों आप देखिए, अगर हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन की, तो बच्चों वो डिफरेंट है, क्योंकि आप इसको ऐसे कट करने की कोशिश करें बीच से, तो टॉप वाली कनेक्टिविटी अलग है और बॉटम वाली कनेक्टिविटी बच्चों क्या है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट कनेक्टिविटी की वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे बच्चों, ये दोनों सेम नहीं है। हाँ, ऐसे होता तो नहीं बनता। तो अब बच्चों, अब इसमें GI नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप इसको सिमेट्रिकली कट करने की कोशिश करें बीच से, ऐसे देखें, इस डबल बॉन्ड के साथ ऐसे कट करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या है बच्चों, सेम हो रहा है। तो सेम होने की वजह से अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप इस डबल बॉन्ड में भी देख सकते हैं बच्चों, कि डबल बॉन्ड के सिस्टम पर मान लो हमने कुछ ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड और कार्बन है, यहाँ पर लिखा CH3 और यहाँ पर लिखा बच्चों CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पर GI नहीं बनेगा, क्योंकि एक तो ये दोनों ग्रुप सेम हो रहे हैं, दूसरा रिंग की तरफ आप देखो तो रिंग का पैटर्न भी सेम है, तो इसके ऊपर एक कार्बन दिख रहा है, इसके नीचे एक कार्बन दिख रहा है, सिमिलर कनेक्टिविटी का दिख रहा है। लेकिन बच्चों अगर हम इसको ऐसे लिख देते और यहाँ पर H लगाते, तो ये ग्रुप बच्चों CH3 है, ठीक है। तो इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप तो डिफरेंट है।
अगर हम बच्चों इस कार्बन की बात करें तो इसको यहां से अगर कट करते हैं तो ये बच्चों टॉप वाली और बॉटम वाली कार्बन जो हैं इनकी कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट कनेक्टिविटी होने की वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो हमने देखा कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के अलोंग जीआई। अब बच्चों हम देखते हैं थर्ड कंडीशन, थर्ड केस। तो जीआई अलोंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में भी बच्चों N और जैसे CH3 लिखा है, ये CH3 लिखा है। तो बच्चों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक तो ग्रुप है CH3 और दूसरा क्या है, लोन पेयर है, डिफरेंट है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम बना सकते हैं। ठीक है। इनको हम लिख सकते हैं इसी तरीके से बच्चों। अगर देखें C6H5N डबल बॉन्ड N और C6H5, तो बच्चों हम यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर और C6H5 ये डिफरेंट ग्रुप है, बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, थर्ड था। फोर्थ देखते हैं जीआई अलोंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन रिंग सिस्टम। ठीक है। तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ जैसे ऐसे लिखा है, ऐसा अरेंजमेंट जैसे ये CH3 और ये CH3। तो बच्चों हम ऐसी कंडीशन में भी इस रिंग सिस्टम के अलोंग जीआई बना सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों ये अलग भी हों तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने CH3 लिखा और ये Br लिखा, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अब ये रिंग 3 मेंबर की भी हो सकती है, जैसे CH3 है, बनेगा। एडजेसेंट पर सेम हो या डिफरेंट एटम्स हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन या कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो, कहीं पर भी किसी पोजीशन पर हो सकता है, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों बना सकते हैं। ठीक है। पोजीशन कैसी भी हो, इस तरीके से। ठीक है। तो एडजेसेंट या डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट एटम या ग्रुप बच्चों कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। जीआई अलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन रिंग सिस्टम। ठीक है। तो अगर हम बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन इनसाइड रिंग की बात करें तो जैसे देखिए, अगर हमने रिंग बनाया 3 मेंबर्ड और 3 मेंबर के अंदर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो बच्चों ये आपको दिख रहा है, ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पर रह सकते हैं। कभी भी ऐसे लिखेंगे ये इस तरीके से रहेगा। या 4 मेंबर रिंग बनाते हैं तो डबल बॉन्ड इनसाइड रिंग इस तरीके से। तो बात ये है यहाँ पर कि डबल बॉन्ड इनसाइड रिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। तो बच्चों 3 मेंबर में जीआई नहीं बनता, 4 मेंबर रिंग में जीआई नहीं बनता। अगर 5 मेंबर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेगा। 6 मेंबर रिंग के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता डबल बॉन्ड होने पर। और अगर आपने 7 मेंबर रिंग बनाई है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर भी नहीं बनता। लेकिन अगर हम 8 मेंबर रिंग लेते हैं बच्चों, ये 8 मेंबर रिंग से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनना स्टार्ट होते हैं। 3 से 7 मेंबर तक की जो रिंग है इसमें ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, इनमें डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पे लगाएंगे तो इसका जो फॉर्मेट है वो हमेशा सिस ही रहता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म एंगल स्ट्रेंथ की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको ध्यान ये रखना है
कि 3 to 7 मेंबर रिंग तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते। मिनिमम कंडीशन क्या है, 8 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि Gi अलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन रिंग सिस्टम, और तो आपको क्या चाहिए, मिनिमम 8 कार्बन एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मिनिमम जो, या सबसे कहें तो सबसे सिंपलेस्ट साइक्लोएल्कीन है जिसमें Gi बनता है, वो क्या है, साइक्लोऑक्टेन, ठीक है। तो साइक्लोऑक्टेन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। तो बच्चों हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला है Gi ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो जैसे बच्चों हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये बच्चों ये ब्यूटाडाइन है और हमने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया इस तरीके से। मिला हमें बच्चों CH2 माइनस और CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, बच्चों इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए, यहां पर बात करें तो हम इसके दो फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से, ध्यान दीजिए बच्चों, डबल बॉन्ड कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है बच्चों, CH2 माइनस, ठीक है। बच्चों इसकी बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है बच्चों, CH2 प्लस। बच्चों तो दूसरा तरीका क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन से हमने इस H को और CH2 माइनस को लिखा, और दूसरा हमने इसको ऐसे लिखा CH2 प्लस और ये H। ये बच्चों क्या है कि H सेम साइड और H क्या है बच्चों, अपोजिट साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि जो ब्यूटाडाइन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा देखते हैं Gi इन एलीन सिस्टम। सिस्टम कुछ इस तरीके से रहेगा बच्चों, ठीक है, इस तरीके का सिस्टम, या कुछ ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो बच्चों यहां देखिए, ये पाई बॉन्ड कितने हैं, इवन है, इवन पाई बॉन्ड, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है। और बच्चों यहां पर देखिए ऑड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो किस तरीके के सिस्टम में, इवन पाई में या ऑड पाई में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो बच्चों एक बात तो इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए टर्मिनल वाले जो कार्बन है या जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उनसे जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो बच्चों देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमने क्या लिया, ये A और B टाइप और ये A और B टाइप, इसमें हमने डिफरेंट एटम या ग्रुप लिए। अब ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा भी हो जाए कि A और A या B और B इस टाइप का हो जाए, या बच्चों तो ये सिस्टम है इवन पाई का। और बच्चों दूसरा सिस्टम हम देखते हैं डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये सिस्टम A B या A और B इस तरीके से हो जाए, या A B B और A इस तरीके से हो जाए। ये सिस्टम है बच्चों ऑड पाई का। तो हम यहाँ पर एक बात समझते हैं मॉडल के द्वारा कि इवन पाई में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे या ऑड पाई में बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए,
पहला हमने सिस्टम लिया जिसमें 3 कार्बन एटम है, 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 कार्बन एटम है और इनके बीच में हमने 2 पाई बॉन्ड बनाए बच्चों। एक पाई बॉन्ड ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये बनाया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डबल बॉन्ड है इनका प्लेन क्या है, डिफरेंट है। या इस डबल बॉन्ड से कनेक्टेड एटम को देखिए या इस डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड एटम को देखिए। ठीक है, इन दोनों ही एटम के जो प्लेन है बच्चों क्या है, वो डिफरेंट है। और हमें चाहिए क्या, जैसे इथीन में देख रहे थे, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम सेम प्लेन में होते हैं। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम सेम प्लेन पर होने चाहिए। तो बच्चों देखिए अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं, ऐसे कटता हुआ जाएगा, लेकिन ये एटम ऐसे अलग प्लेन पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये प्लेन क्या है, जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिख रहे हैं तो बच्चों ये एटम कैसे दिख रहे हैं, वर्टिकल प्लेन पर। तो ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं और ये बच्चों इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों इनके प्लेन क्या है बच्चों, इन एटम्स के प्लेन क्या है, डिफरेंट है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दोनों ही एटम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम देख रहे हैं उनका प्लेन क्या होना चाहिए बच्चों, सेम प्लेन होना चाहिए। ठीक है, एक तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये इवन पाई बॉन्ड वाला केस, तो ये डबल बॉन्ड भी सेम प्लेन में नहीं है, उनसे जुड़े हुए एटम भी सेम प्लेन पर नहीं होंगे। तो बच्चों ये क्या है, अगर हम इसको कहें ये डबल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है तो दूसरा क्या है, वर्टिकल प्लेन पर है। तो इनके प्लेन बच्चों क्या डिफरेंट है। तो आकर देखिए अगर हम इसको एच हॉरिजॉन्टल प्लेन मानते हैं तो ये क्या है, वर्टिकल प्लेन। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, डिफरेंट प्लेन है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है तो दूसरा वर्टिकल प्लेन पर है, तो अगर डबल बॉन्ड का प्लेन डिफरेंट है तो उनसे जुड़े हुए जो एटम्स है उनका भी प्लेन डिफरेंट होगा। ये बात तो समझ में आ गई बच्चों। तो डिफरेंट प्लेन है तो दे डू नॉट सो GI। एक बात तो समझ में आ गई कि एलियंस having even pi bond do not show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इवन मतलब 2 है या 4 हो या 6 हो, सब में एक जैसी बात आएगी। तो एलियंस हैविंग इवन पाई बॉन्ड डू नॉट शो GI। तो यहाँ पर GI होगा ही नहीं, तब हम इसकी बात ही नहीं करेंगे कि टर्मिनल एटम कैसे होने चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हमने बात करते हैं इस केस में, तो बिल्कुल एलियंस हैविंग ऑड पाई बॉन्ड्स shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कंडीशन वही है, टर्मिनल्स शुड बी डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो टर्मिनल्स पर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये वाला केस, तो अगर हम इस केस की बात करें बच्चों, इसको कैसे भी देख सकते हैं, ऐसे देखें या इस तरीके से देखिए। 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स हैं। तो बच्चों 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम्स हैं और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। टर्मिनल्स डिफरेंट है, तो एक ग्रीन एटम है, दूसरा क्या है, व्हाइट है और ग्रीन है। तो ये टर्मिनल्स डिफरेंट है। ठीक है, अब ये सब अलग हो सकते हैं, ये कम से कम 2 तो डिफरेंट होने ही चाहिए। इस कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों एटम क्या है बच्चों, डिफरेंट हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कंडीशन जो थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए, जो बॉन्डेड एटम्स है, जो कार्बन जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड एटम्स है उनके प्लेन बच्चों सेम होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके प्लेन क्या है बच्चों, सेम है। देखिए अगर हम इसको कहीं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है तो ये वर्टिकल प्लेन पर है, फिर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आ गया।
तो ये वाला बॉन्ड भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है बच्चों, ये वाला पाई बॉन्ड भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, और इन दोनों जो एटम है बच्चों ये भी सेम प्लेन पर दिख रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर क्या था, ये देखिए ये अलग प्लेन है और ये बच्चों क्या है, इसका अलग प्लेन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर प्लेन ही डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप देखें, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये प्लेन क्या हो गया बच्चों, सेम प्लेन हो गया। तो सेम प्लेन है तो एटम्स भी उनके सेम प्लेन में ही आते हैं, तो इस वजह से एलियंस हैविंग ऑड पाई बॉन्ड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ऐसा नहीं चाहिए कि डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया और ये और ए आ गया, तो यहाँ पर जीआई नहीं होगी। तो जीआई ऑड डबल बॉन्ड पर तभी पॉसिबल है जब टर्मिनल्स पर सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है बच्चों वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर हमने इसको डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्या, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इन दोनों का प्लेन क्या है बच्चों, सेम है। दोनों बॉन्डेड एटम बिल्कुल सेम प्लेन में दिखाई देते, चाहे आप ऐसे देखो, ठीक है, या इस तरीके से देखो। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो एटम है उनका प्लेन बच्चों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों दूसरा स्पेशल केस देखते हैं। तो नेक्स्ट स्पेशल केस है बच्चों जीआई इन स्पाइरो कंपाउंड्स। तो बच्चों एलियंस में डबल बॉन्ड होता है और स्पाइरो में क्या रिंग है। तो अगर हम डबल बॉन्ड को रिंग सिस्टम से रिप्लेस कर दें तो रिंग में भी वही इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, कुछ इस तरीके से, ये ए और बी, ए और बी। ठीक है, तो बच्चों ये स्पाइरो कंपाउंड है, दो रिंग एक ही कार्बन से जुड़ी होती हैं, तो हम उनको स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, इवन रिंग्स हैं। ठीक है, और बच्चों दूसरा सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पर बच्चों क्या है, ऑड रिंग्स हैं और टर्मिनल्स पर हमने डिफरेंट ग्रुप लगाए, ए और बी, ए और बी। हमने दूसरा सिस्टम तैयार किया जहां पर लिखा ए बी और डी और ई सभी डिफरेंट है, या हम एक सिस्टम और तैयार करते हैं बच्चों ए और बी और ए, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों ऑड रिंग्स और इवन रिंग्स वाले दो तरीके के स्पाइरो सिस्टम बच्चों हमने बनाए। अब बच्चों इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ये तो इसमें बच्चों रिंग कितनी दिख रही है आपको, 4 मेंबर की दो रिंग दिखाई देती हैं, एक ये और एक ये। तो बिल्कुल डबल बॉन्ड जैसा ही सिस्टम है। तो इस रिंग का और इस रिंग का बच्चों प्लेन क्या है, डिफरेंट है, और एटम्स शोइंग जीआई शुड बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन होना चाहिए, जबकि बच्चों इस रिंग का और इस रिंग का प्लेन क्या है, डिफरेंट है, जस्ट लाइक डबल बॉन्ड। तो अगर इवन डबल बॉन्ड थे तो प्लेन उनका डिफरेंट था, अगर इवन रिंग्स हैं तो भी उनका प्लेन क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो बात यह आती है कि यहाँ पर इवन रिंग्स है तो ऐसी कंडीशन में जीआई नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो इवन रिंग्स के जो स्पाइरो सिस्टम है इसमें जीआई नहीं मिलेगा, लेकिन ऑड रिंग्स का जो स्पाइरो सिस्टम है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। तो बच्चों आप देखिए, ऑड रिंग्स 1 2 3 रिंग हैं जो कि स्पाइरो एक एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो बच्चों देखिए, ये इस वाली रिंग का ये टर्मिनल रिंग है बच्चों, ये दोनों सेम प्लेन पर, इससे वर्टिकल दिख रही हैं अभी। तो ये वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, हम ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों इस तरीके से। तो आप इसको देखिए, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो आप अगर प्लेन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल,
तो प्लेन क्या है, सेम है, जस्ट लाइक डबल बॉन्ड। अगर आप बच्चों यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मतलब बोर्ड में बना हुआ तो आपको ऐसा प्लेन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने सामने से रिंग को लेकर के इस मॉडल के थ्रू आपको विजुलाइज कराने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका बच्चों प्लेन क्या है, सेम है। लेकिन बोर्ड में तो कुछ प्लेन दिखाई नहीं दे रहा है, सबके सब एक ही जैसे लगते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये इसका विजुअलाइजेशन है बच्चों। इस जो रिंग बनी हुई है, यहाँ पर 3 रिंग्स बनी हुई है, ये एग्जैक्टली इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से डबल बॉन्ड वाले भी सिस्टम में था। और बच्चों आप इसको देखो तो ये कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है, 2 रिंग वाला सिस्टम देख रहे हैं। इनका टर्मिनल सेम प्लेन पर है और ये दोनों रिंग बच्चों क्या डिफरेंट प्लेन पर है। बात समझ रहे होंगे हमारी। तो अब बच्चों देखते हैं, तो एलिन्स हैविंग एलिन्स नहीं, स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स having odd rings shows geometrical isomerism। ठीक है बच्चों, आपको इतना याद रखने, एलिन्स हो या स्पाइरो कंपाउंड हो, ऑड रिंग और डबल बॉन्ड, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनती है। और बात क्या है, टर्मिनल शुड बी डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड, प्रोवाइडेड टर्मिनल्स शुड बी differently substituted। ठीक है बच्चों, तो टर्मिनल्स में जो सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी और बच्चों यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों ग्रुप क्या है ये बच्चों, ये आ गए हैं सेम एटम हो सकते हैं या ये ग्रुप हो सकता है। ठीक है, गिवन कंपाउंड दिए हुए हैं और इनमें पता करना है किन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, किसमें नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चेक करते हैं। जैसे पहला केस है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी है, तो उससे अटैच जो एटम या ग्रुप है बच्चों वो डिफरेंट होने चाहिए। तो एक तो देखिए ग्रुप लगा हुआ है इस डबल बॉन्ड कार्बन से, CH2CH3 इथाइल ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जो नहीं दिख रहा है बच्चों वो क्या है, हाइड्रोजन। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और जो नेक्स्ट जो बॉन्ड बन रहा है वो है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है बच्चों, कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो देख रहे हैं कि इस डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच दोनों ही एटम या ग्रुप क्या है बच्चों, डिफरेंट है, इस साइड भी और इस साइड में, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी बच्चों। ठीक है, तो जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है उसको हमने टिक किया हुआ है। बच्चों यहाँ पर देखिए ये 2 तरह के डबल बॉन्ड है। अब दोनों ही डबल बॉन्ड के अलोंग हमें देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। तो बच्चों देखें, ओवरऑल अगर देखें तो बच्चों ये जो डबल बॉन्ड है इससे अटैच एक तो CH3 ग्रुप है बच्चों और एक H है। ठीक है, इस साइड भी देखें तो एक H है और इस साइड एक ग्रुप ये पूरा बड़ा सा लगा हुआ है। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, मतलब हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। लेकिन बच्चों इस डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या दोनों ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस पर नहीं होगा। ओवरऑल देखें कहीं किसी एक जगह पर, किसी एक डबल बॉन्ड पर अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं मतलब उस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगी। ठीक है बच्चों, जिससे इसमें मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करें तो बच्चों इस तरीके के कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि बच्चों एक तो ये CH3 है, अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग, तो 6 मतलब साइक्लिक जो एल्कीन है या साइक्लो एल्कीन के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम 8 कार्बन की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों इस डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे और ये ग्रुप एक ही है बच्चों मिथाइल, कम से कम एक डिफरेंट ग्रुप और होता तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता था। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस कार्बन पर तो बच्चों इस साइड देखेंगे तो ये हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, तो इसके साथ में कम से कम यहाँ एक ग्रुप डिफरेंट होना जरूरी था। तो बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। बच्चों इसमें बात करें साइक्लोप्रोपीन, तो अगेन डबल बॉन्ड 3 मेंबर रिंग के अंदर है, तो डबल बॉन्ड इनसाइड रिंग जिसको हम साइक्लोएल्कीन कहते हैं, कम से कम 8 कार्बन से ही तो स्टार्ट होता है, 8 से नीचे तो डबल बॉन्ड इनसाइड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। अब बच्चों यहाँ पर बात करें तो अगेन
देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है और रिंग सफिशिएंटली लार्ज है, ठीक है। 10 कार्बन की रिंग है बच्चों, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की बच्चों रिंग है। तो साइक्लोऑक्टेन है बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ मिलेगी। तो साइक्लो ये डेकीन है बच्चों, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी बच्चों। इसमें देखते हैं तो 6th वाले में बच्चों 8 कार्बन की रिंग है। 8 कार्बन की रिंग से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है, 8 9 10 आगे सब में मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, तो ये सिस्टम क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का सिस्टम है और NOH वाला बॉन्ड है, जिसको हम बच्चों ऑक्साइन कहते हैं, ठीक है। लोन पेयर को भी एक ग्रुप की तरह से देखा जाता है और OH है और यहाँ पर H और Br। तो कार्बन से अटैच एटम या ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ पर भी डिफरेंट है, नाइट्रोजन से जुड़े हुए। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों बनेगी। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये O+ लिखा हुआ है। तो बच्चों नाइट्रोजन और O+ इन दोनों के पास ही बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन अगर प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो बच्चों इसके पास कितने हो गए, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर लिया। तो बिल्कुल जैसे N होता है वैसे ही O+ है, ठीक है। दोनों ही क्या है बच्चों, सिमिलर होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम है। तो अगर नाइट्रोजन के साथ देखिए OH और ये H, यहाँ बच्चों हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर लगा हुआ है, तो ये दोनों ही डिफरेंट हो गए। हाइड्रोजन एक एटम हो गया और लोन पेयर को भी हम डिफरेंट एक ग्रुप की तरीके से डील करते हैं बच्चों। तो इस कार्बन से देखिए CH3 और H लगा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स बनेंगे बच्चों। इसकी बात करें तो सिमिलरली देखिए यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों N+ और कार्बन ये बच्चों एक जैसे होते हैं और इनके पास होते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो N+ मतलब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे। कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो N+ को आप वैसे ही देखना जैसे कार्बन है और O+ को आप वैसे ही देखना है जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर देख लें CH3 और H ये डिफरेंट है, H और CH3 ये डिफरेंट है, जिसमें बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। हाँ, ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम ग्रुप हो जाते तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाता। मान लो जैसे हमने ऐसे लिखा N+ और यहाँ पर CH3 और CH3 लगा दिया, डबल बॉन्ड कार्बन H और CH3 लगा दिया, अब नहीं बनता ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए, अब बच्चों ये 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड बच्चों क्या है, एलीन का सिस्टम है और एलीन के सिस्टम में देखिए हमने अगर इसको लिखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इवन डबल बॉन्ड है, इवन डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी एलीन टाइप का सिस्टम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बच्चों ये डबल बॉन्ड कैसे हैं, इवन है, इवन डबल बॉन्ड। और ये बच्चों कैसे हैं, ऑड डबल बॉन्ड। तो हमने कहा था बच्चों एलीन्स हैविंग ऑड डबल बॉन्ड जो होते हैं विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बस कंडीशन क्या है कि जो टर्मिनल्स हैं उनमें उनके कार्बन है डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, जो कि बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, CH3 है, H और Br है, टर्मिनल्स पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बच्चों। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। और देखें कि इनका दोनों का प्लेन क्या सेम है, अगर आप भूल जाए तो आप प्लेन देख लीजिए H और H, मतलब दोनों ही हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल सेम प्लेन पर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर बना सकते हैं हम बच्चों। बच्चों ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 12th वाले में, तो 12th वाले में बच्चों सिंगल बॉन्ड ये एल्केन है और बच्चों एल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन फ्री है, तो हम इसके जो सिस और ट्रांस वाले फॉर्म होते हैं वो हम यहाँ नहीं बना सकते। अब बच्चों इसको देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो बच्चों ऑड डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो ऑड है, लेकिन इस कार्बन पर बच्चों 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो दोनों ही सेम एटम है, इसकी वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको देखिए, अब देखिए बच्चों ये 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना सकते। तो GI अगर रिंग की बात करें तो कम से कम कितना कार्बन चाहिए बच्चों, 8। अब बच्चों यहाँ देखिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी,
इस रिंग की वजह से नहीं होगी, इस डबल बॉन्ड की वजह से नहीं है, जो जो कि रिंग के अंदर है बच्चों, लेकिन ये जो साइक्लिक सिस्टम है इसकी वजह से होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे देखें जैसे ये साइक्लो एल्केन है, तो साइक्लो एल्केन की वजह से इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से के साथ एडजेसेंट कार्बन पर या डिफरेंट पोजीशन पर भी देख सकते हैं कि क्या है कि डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। इस पर एक CH3 एक CH3 यहाँ पर है, तो बच्चों जैसे ये CH3 है और ये CH3 है, इसके हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों बना सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बच्चों इसमें क्या होता है, सिस बना सकते हैं और इसके हम ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बनाना तो हम अगले वाले टॉपिक में सीखेंगे कि इसके सिस और ट्रांस कैसे हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ये देखना है इस साइक्लिक इस डबल बॉन्ड की वजह से नहीं है, हम इस डबल बॉन्ड की वजह से इसका सिस और ट्रांस नहीं बना सकते, लेकिन बच्चों हम इस सिंगल बॉन्ड की वजह से बना सकते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पर है जिस पर CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इससे हम बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए सेम चीज है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो हम बच्चों इसके अलोंग ये वाला जो बॉन्ड है इसके अलोंग हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख सकते हैं, लेकिन इस डबल बॉन्ड ये जो डबल बॉन्ड है इसके कारण नहीं देख सकते। ओवरऑल इसमें बच्चों ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स है वो बनेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो एक बना के हम आपको बता देते हैं। देखिए थोड़ा ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, तो बच्चों हम इसके बोलते हैं सिस। तो दोनों ग्रुप को अबव प्लेन लगाया इस तरीके से CH3 और CH3। ठीक है, और हमने क्या किया, एक को अबव रखा, दूसरे को किया बच्चों बिलो प्लेन। ठीक है, तो बच्चों ये सेम साइड है तो हम इसको सिस कहते हैं, और ये बच्चों अपोजिट साइड है तो बच्चों इसको ट्रांस कहते हैं। सेम साइड का मतलब दोनों ही अबव हो या दोनों ही बिलो प्लेन हो। ठीक है, और ये अबव प्लेन एक बिलो प्लेन, तो एक ऊपर की तरफ है एक पीछे की तरफ है, तो ये क्या है बच्चों ट्रांस बोलते हैं इसको। इस बॉन्ड के अराउंड हम सिस और ट्रांस बना सकते हैं, जो कि ये सिंगल बॉन्ड है साइक्लिक का। ठीक है, तो साइक्लो एल्केन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है बच्चों, इसके अलोंग हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो ये कहने का मतलब था, वही बात थी बच्चों यहाँ पर है। बच्चों इसमें देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए कार्बन से अटैच कम से कम 2 एटम्स या ग्रुप्स तो होने ही चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ होता है या एक ही एटम लगा हुआ होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है अल्काइन होते हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों नहीं होती है। बच्चों इस सिस्टम को देखिए, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए सिस्टम में देखिए, तो ऐसे केस में बच्चों आपको देखने के लिए क्या करना है कि जैसे ये रिंग है, तो रिंग के बराबर ही हम ऐसे काट देते हैं, इसको यहाँ से ऐसे कट करते हैं। ठीक है, तो कट करने से क्या पता चल रहा है कि ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे क्या है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। और हमें क्या चाहिए था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच एटम या ग्रुप बच्चों क्या है डिफरेंट होने चाहिए थे इस तरीके से। तो वो चीज चाहिए, और वो चीज हमें दिखाई दे रही कि इस तरफ क्या है कार्बन दिख रहा है, इस तरफ बच्चों क्या है हमें ऑक्सीजन दिख रहा है। यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन, मतलब दोनों ही तरफ जो कार्बन से अटैच जो डबल बॉन्ड कार्बन है उससे अटैच जो अरेंजमेंट है वो बच्चों क्या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट अरेंजमेंट दिख रहा है तो हम उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों मिलेगी। बच्चों अगर इसकी बात करें तो बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि अगर इस डबल बॉन्ड के देखें तो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, तो हम डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन ने सेम हो गए, तो इसका मतलब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं बना सकते। ठीक है, और बच्चों इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो मिलना नहीं है, क्योंकि ये कार्बन क्या है sp2 है, और तो यहाँ इसके जैसा sp3 कार्बन तो देख रहे हैं, तो ये sp3 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है सिंगल बॉन्ड वाला। तो sp3 कार्बन से साइक्लिक में जुड़े हुए जो ग्रुप या एटम होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बच्चों दिखा सकता है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि sp3 कार्बन और sp2 कार्बन, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम नहीं बना सकते। हाँ ऐसा होता तो बना लेते हैं, इस तरीके से अगर बच्चों मिलता तो इसमें GI होता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये sp3 से अटैच है बच्चों रिंग में, और ये भी sp3 कार्बन से अटैच है, तो इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते थे। बच्चों अगर इसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे,
क्योंकि अब क्या है बच्चों, इसमें नहीं होगा बच्चों। अगर बच्चों हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगी। यहाँ तो ठीक है, लग रहा है कि C के साथ H और Cl दोनों एटम क्या है, डिफरेंट हैं, वो हैं, ठीक है। लेकिन अब इस डबल बॉन्ड के इस साइड देखिए, अगर हम ऐसे चले बिल्कुल सीधे इस तरीके से, तो कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सिमिलरिटी नजर आ रही है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए ये CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर CH2 मिला, यहाँ पर भी CH2 मिला। तो ये पार्ट और ये पार्ट अभी क्या है बच्चों, सेम। और हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, एक जैसा है। तो ये पॉइंट सिमिलर होने की वजह से इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर बच्चों इस कंपाउंड में नहीं होगी, ठीक है बच्चों। बात समझ रहे हैं कि कनेक्टिविटी बिल्कुल बिल्कुल सेम चल रही है। डिफरेंट मिलता है अरेंजमेंट तो मिलता, जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए मिलेगा बिल्कुल। या आप इस डबल बॉन्ड के बराबर आ जाइए, इस तरीके से इसको कट करने की कोशिश करें। आधा आधा डिवाइड किया हमने, ठीक है। देखिए बच्चों CH2 पहला पॉइंट सेम है, यहाँ से हमें अलग नहीं मिल रहा है कि ये CH2 है। लेकिन जब अगले पॉइंट पर जाते हैं तो बच्चों यहाँ पर CH2 मिलता है और यहाँ पर क्या है, CH3 लगा हुआ है इस तरीके से, CH के साथ CH3। तो बच्चों देख रहे हैं कि ऐसे हम कट करते हैं तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो पार्ट डिफरेंट होने की वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंट है, साथ में इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है उससे भी जुड़े हुए एटम क्या है बच्चों, डिफरेंट है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दो तरह के डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में भी होती है बच्चों, और कार्बन कार्बन बॉन्ड में भी होती है। अब कंडीशंस को देखना है बच्चों, इस डबल बॉन्ड के अराउंड तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है, ये CH2 है, कार्बन से जुड़े हुए दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लगे हुए बच्चों, ये सेम हो गए, ये H और ये H, तो सेम नहीं होना चाहिए, तो इसके अराउंड तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है इसके अराउंड जरूर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से एक तो लोन पेयर लगा होगा, लोन पेयर को डिफरेंट ग्रुप की तरीके से डील किया जाता है, और ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर के साथ CH3, और यहाँ पर देखेंगे तो इस बॉन्ड के साथ बॉन्डेड पूरा ये ग्रुप माना जाएगा। तो N डबल बॉन्ड N के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, मतलब ओवरऑल इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा ये कंपाउंड, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखिए N डबल बॉन्ड NOH, तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। कंडीशन वही है, अटैच एटम या ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो बच्चों एक लोन पेयर, एक OH, इस नाइट्रोजन से अटैच डिफरेंट अरेंजमेंट मिला। बच्चों इस कार्बन से अगर बात करें तो एक H है और H है, और दूसरा क्या है, CH3 है। यहाँ पर भी बच्चों क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। बच्चों इसकी बात करें तब डबल बॉन्ड देखिए इवन आ गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इवन डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, ऐसे एलियंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। अब बच्चों सिस्टम की बात करो तो इस सिस्टम में बच्चों देखिए रिंग 8 मेंबर्ड की है, ठीक है। 8 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्डिंग के अंदर है, इसमें GI होगा। तो बच्चों इसमें इसकी वजह से भी होगा और इस डबल बॉन्ड की वजह से नहीं होगा बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या है, CH2 लगा हुआ है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, सेम एटम है, इसकी वजह से नहीं होगा, इस रिंग के डबल बॉन्ड की वजह से होगा। और दूसरा बच्चों इस सिस्टम की वजह से भी होगा। ये sp3 कार्बन है और ये बच्चों क्या है, sp3 कार्बन है। तो इन sp3 कार्बन की वजह से भी होगा, मतलब एल्कीन के जो साइक्लो एल्कीन है इसके रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। और साथ में हम ये जो sp3 कार्बन है जो कि ये वाली सिस्टम है, इसके साथ भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर ये गिवन कंपाउंड दिया है, आपसे पूछेगा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं इस गिवन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। तो जो तरीका बिल्कुल सिमिलर है, अगर रिंग लगा हुआ है डबल बॉन्ड से तो हमें अरेंजमेंट देखना है, रिंग को ऐसे कट करते हैं जैसे सिमेट्रिकली दोनों तरफ डिवाइड हो जाए, और टॉप और बॉटम का अरेंजमेंट बच्चों डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे हम ये 3 कार्बन है इसको यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ ही ऐसे कट करते हैं, इस डबल बॉन्ड के साथ होते हुए। देखिए बच्चों ये और ये कार्बन बिल्कुल सेम हो गए। तो जैसा ये है CH2 वैसे CH2 ये है,
तो ये पार्ट क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। अगर ये पार्ट सेम है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों नहीं होगी, भले ही ये पार्ट डिफरेंट हो, क्योंकि दोनों ही तरफ अरेंजमेंट बच्चों क्या डिफरेंट होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ तो H और CH3 ये डिफरेंट है, लेकिन आप जैसे इसको यहाँ से ऐसे डबल बॉन्ड के साथ ऐसे कट करने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो ये पार्ट क्या है, टॉप और बॉटम का डिफरेंट हो गया, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं बना रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपनी इमेज ये तो बना रहा है, एक जैसा ही मिल रहा है, तो सेम हो गया। तो ये पार्ट क्या बच्चों, डिफरेंट हो गया। अगर डिफरेंट पार्ट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों ये कंपाउंड एग्जिबिट करेगा। बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अगर आप सोच रहे होंगे इस डबल बॉन्ड के अराउंड, तो डबल बॉन्ड के अराउंड तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तो CH3 है, दोनों सेम हो गए। इस डबल बॉन्ड के अराउंड इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। लेकिन बच्चों रिंग है, और रिंग में sp3 कार्बन से अटैच ये CH3 और ये CH3, ठीक है। ये इस रिंग की वजह से बनेगा बच्चों इसमें, ठीक है। रिंग की वजह से बच्चों आप समझ रहे हैं रिंग में कैसे, जैसे हम कहें कि रिंग में हमने एक CH3 ये लगाया और एक CH3 ये लगाया, इसकी बात करते हैं, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चों बनते हैं, ठीक है। तो रिंग में कहीं भी हम डिफरेंट, यहाँ तो अरेंजमेंट एक ही बनेगा बच्चों, ठीक है, तो ये दिखाएगा। अब बच्चों अगर ये ऐसे होता, डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और H, और बच्चों यहाँ लगा देते हम CH3 और C2H5। तो बच्चों अगर ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होता तो हम इसको 34 लिख दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस डबल बॉन्ड की वजह से भी मिलेगी बच्चों, क्योंकि अब अरेंजमेंट क्या है, ये पार्ट डिफरेंट है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, डिफरेंट हो रहा है, इसमें CH3 है, यहाँ पर बच्चों क्या C2H5 है, तो इसकी वजह से भी मिलेगी। और साथ में बच्चों इस sp3 कार्बन की वजह से भी मिलेगा, ये sp3 कार्बन और ये sp3 कार्बन, इसकी वजह से भी मिलेगा। तो ओवरऑल मतलब क्या, यहाँ पर ये सिस्टम भी है जो ज्योमेट्रिकल आइसो मतलब रिंग सिस्टम, और प्लस डबल बॉन्ड की वजह से दोनों ही केसेस यहाँ पर दोनों ही की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये बना पाएगा, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे हमारी, ठीक है। तो रिंग में क्या देखना है आपको, sp3 कार्बन से अटैच, ये एडजेसेंट है तो डिफरेंट है या सेम हो, यहाँ पर मतलब दोनों ही CH3 हो, या एक CH3 एक C2H5 हो, जैसे इस केस में है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों दिखाएगा। बच्चों आप नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। बच्चों अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर देख लीजिए पूरा ही अरेंजमेंट सेम है, ये टॉप उसका बॉटम, इसका टॉप इसका बॉटम, बिल्कुल क्या है, ये सेम है, सेम ग्रुप यहाँ पर अगर ग्रुप सेम है sp2 कार्बन या डबल बॉन्ड कार्बन से बॉन्डेड, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चों नहीं बनते। अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो क्या ये डबल बॉन्ड की वजह से GI दिखाएगा, तो डबल बॉन्ड की वजह से तो नहीं है, क्योंकि ये पार्ट देखो ऐसे कट करो, रिंग है, ये टॉप और बॉटम सेम हो गया, आपने इसको कट किया, इसका टॉप और बॉटम सेम हो गया, इस रिंग की वजह से नहीं है, GI इज नॉट ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड की वजह से नहीं है, लेकिन बच्चों इस रिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि रिंग में ये कार्बन क्या है, sp3, तो इसकी वजह से इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी। ओवरऑल क्या है, इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड एग्जिबिट करेगा, ठीक है। तो GI इज नॉट ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड, इट इज ड्यू टू रिंग सिस्टम की वजह से इसके हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये क्या है, कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये स्पाइरो सिस्टम है, स्पाइरो और रिंग बच्चों कैसा है, तो स्पाइरो सिस्टम एलिन जैसा ही होता है, तो बच्चों रिंग कैसी है, इवन, इवन रिंग, इवन डबल बॉन्ड, GI नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों ही रिंग डिफरेंट प्लेन पर है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या है बच्चों, वर्टिकल है। बच्चों यहाँ पर देखिए रिंग ऑड है, स्पाइरो सिस्टम ये भी है, ऑड रिंग्स हैं, ठीक है। तो बच्चों रिंग देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और रिंग है, और रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों दिखाता है। कंडीशन क्या है, टर्मिनल पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तो बच्चों एक तो CH3 और दूसरा क्या है, H है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए एक CH3 और दूसरा क्या है, H है। तो टर्मिनल्स पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसमें बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। बच्चों इसकी अगर हम बात करें, इस कंपाउंड की बात करें, तो देखिए इस डबल बॉन्ड की वजह से नहीं होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है।
अब बच्चों अगर हम इस डबल बॉन्ड की वजह से बात करें, हाँ, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ग्रुप अलग है, एक H है, और इसमें क्या देखो तो एक H है, ठीक है, और पूरा ये वाला बॉन्ड जो है ये पूरा एक डिफरेंट है, तो इसकी वजह से मिलेगा। और यही बच्चों इस रिंग सिस्टम की वजह से मिलेगा, sp3 कार्बन है तो रिंग की वजह से भी मिलेगा, तो Gi ड्यू टू रिंग प्लस डबल बॉन्ड, दोनों तरीके से इसमें Gi मिलेगा। तो ओवरऑल क्या है बच्चों, इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। अगर बच्चों हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये वाला सिस्टम, तो बच्चों देखते हैं तो ये डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा नहीं रहा, अब ये भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है CH2 आ चुका, लेकिन रिंग है बच्चों, रिंग में देखिए ये sp3 कार्बन और ये sp3 कार्बन। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, Gi ड्यू टू रिंग, ओवरऑल इस कंपाउंड में J मिलेगा, उस रिंग सिस्टम की वजह से मिलेगा, क्योंकि ये sp3 अटैच है तो हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों बना सकते हैं, ठीक है। ये बच्चों 34 था, इसको मैं 35, एक एग्जांपल और लिखता हूं, क्या बच्चों इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, तो देखिए, ठीक है, रिंग तो ऑड है, लेकिन टर्मिनल पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, इस साइड तो बच्चों डिफरेंट है क्योंकि एक हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए दोनों ही क्या है, सेम एटम है, बच्चों इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो ये था, हमने चेक किया कि कैसे कंडीशंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, किन कंडीशंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं।